एक इलाहाबाद की घटना है, मैं तो सुनता रहता बड़ों के मुख से। एक बाप का एक लड़का था, पिताजी हो गए खत्म। उसके गांव से प्रयागराज की दूरी थी 1000 किलोमीटर। कितनी दूरी थी? कितनी थी? हाँ, आप सब सुन रहे। 1000। उसकी माता ने कहा एक काम करो बेटा, जाओ जाकर के प्रयागराज में जाकर के अपने यहाँ वो होती ना अस्थियां विसर्जन, अस्थियों को वही प्रयागराज में विसर्जित करते ना, अपन लोग नहीं करते। उसे कहा जाओ बेटा तुम होनहार हो, अपने पिताजी को अच्छे से प्रयागराज की गंगा जी में जाकर के अस्थियों को विसर्जित कराना। लड़का बड़ा चीज था, मक्खी चूस। विचार किया यार प्रयागराज तक जाएंगे। अब सुनो, लड़का बड़ा तेज पहुंचा। प्रयागराज से 15 किलोमीटर पहले उतर गया। एक टैक्सी वाले को पकड़ा, बोले चलो भैया। अच्छा, प्रयागराज में जाओगे तो पंडा लोग मिलते ना प्रयागराज में, आओ हो जजमान। तो कुंभ में नहीं गए थे आप लोग? कुंभ में नहीं गए? गुरुजी गए थे, हमने गंगा जल पहुंचाया था आप सबके लिए। हाँ, महीना पहुंचाया था। हाँ, किस किसने लिया था? चलो लाओ 100 पाउंड। कितनी मेहनत लगी वहां गंगा जल लाने में। 100 पाउंड की कहा, नीचे कर ले। बोले भाड़ा ही में तो जाओ, हमें कल से आना ही नहीं। अच्छा, तो प्रयागराज से कहां उतर गया वो? 15 किलोमीटर पहले। अब दिमाग का तेज था, एक टैक्सी में बैठा। वहां टैक्सी, अच्छा लंदन की तो टैक्सी बहुत अच्छी लगती है। हमने तो टैक्सी वाले से बात भी कर ली कि अगर फ्री में पहुंच जाए तो पहुंचा दे वहीं तक। तो वो टैक्सी में बैठा, वो 5 किलोमीटर पहले रुक गया। एक नाला बह रहा था। क्या बह रहा था? बोले नाले। पूछा क्यों भाई, ये नाला कहाँ जाता है? तो टैक्सी वाला बोला ये नाला तो प्रयागराज में जाता, गंगा नदी में मिलता है। तो ठीक है फिर। पिताजी को एक उसमें लिए थे, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी के घड़े में लिए थे। पिताजी से बोला अब यहाँ तक ले आए, 955 किलोमीटर तक तुमने प्राण ले लिए। जीने से पहले भी प्राण लेते रहे और मरने के बाद भी अब एक काम करो, पहुंच जाओगे। पिताजी को नाली में रख के चला आया कि सरकते सरकते पहुंच जाए। अब बुनतरा नाली में घड़ा कहीं रुक गया। पिताजी ने अपनी पत्नी को दिया दर्शन। सपना, कैसे बच्चे को जन्म दिया तूने, इतना बुरा है बताओ, नाली में फेंक के चला आया, मैं तो तरा ही नहीं। अच्छा, माता जी ने पहले पूछ लिया था कि पिताजी कहाँ हैं, अच्छे से बेसर। हाँ बोले पहुंचने वाले होंगे, वो 2 दिन पहले कहा था। और 2 दिन बाद उन्होंने सपना दे दिया। तो उसकी मां भक्ति गई, क्यों रे शर्म नहीं आती, खुद के बाप को नाली में फेंक के चला आया। लड़का बोला ऋषि महाराज ने जन्म नहीं लिया अभी, भविष्य कोई बता नहीं सकता। हाँ, चक्कर का भविष्य कोई किसी का नहीं बता सकता, हम भी नहीं बता सकते, आप कोई नहीं बता सकता। वो तो परमात्मा के अलावा कोई किसी का भविष्य थोड़ी जानता। हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ, ये तो परमात्मा ही बता सकता, कोई दूसरा थोड़ी बता सकता। हम भी कोई काम करते, आप भी कोई कार्य करते तो परमात्मा के भरोसे तो करते कि नहीं करते? बताओ किसके भरोसे करते? भगवान को मान के करते। भला बिना भगवान के करके देखो, समझ में आ जाएगी। बिना भगवान के हम कथा करके देखें, हमारी समझ में आ जाएगी। 1 मिनट एक शब्द नहीं निकलेगा। तो भविष्य कौन जानता? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब सुनो, उसने अपनी माता जी से पूछा क्या चक्कर है, आपको कैसे पता? उसकी मां ने कहा शर्म नहीं आती, बाप को नाली में फेंक करके आ गया। तो लड़का ने पूछा मम्मी ये तुम्हें किसने बताया नाली में फेंक के आया? बोले तेरे बाप ने रात के समय में मैं सपना दिया था। बोले बस यही बात है, यही बात है। जीने से पहले भी परेशान किए, मरने के बाद भी कर रहे। तो उसकी माता जी बोली मरने के बाद कर रहे, शर्म नहीं आती, बाप को छोड़ के नहीं आया। अच्छा, बोले बाप को भी शर्म नहीं आती, 955 किलोमीटर दूर तुम्हें सपना देने के लिए आ गया, 5 किलोमीटर दूर गंगा में नहीं जा सकता था? मां ने कहा तेरे को शर्म नहीं आती, बाप को छोड़ के आ गया प्रयागराज से पहले नाली में। और बोले पापा को शर्म नहीं आती, तुम्हें 1000 किलोमीटर दूर से आकर के सपना दे रहे हैं और वहीं के वहीं 5 किलोमीटर दूर नहीं जा पाए, कैसे पापा है? माता राम भी शांत हो गए, पिताजी भी शांत हो गए। तो ऐसे ऐसे चीज व्यक्ति होते हैं भैया, इससे सही तो जिंदगी में कुछ काम कर लो, जिंदगी में धर्म कर लो, कर्म कर लो, किसी पे भरोसा मत करो। धोखे से भी अगर कोरोना आ गया तो मर गए बिना मौत के।
ना घर के रहेंगे ना बाहर के रहेंगे। 3 महीने तक काका दादा सब याद आ गए कोरोना में। हमें भी खांसी हो गई थी तो हमारे पास कोई नहीं बैठता था।